उदाहरणं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखतु। उदाहरण देखकर आपको वाक्य लिखना है। तो चित्र में दिया गया है जो सा बालिका वा, उत्तर है आम सा बालिका। अगर नहीं होगा तो न, सा न बालिका, सा बालिका न। ठीक है। तो नीचे भी वैसे चार्ट में दिया गया है कि निर्मला बालिका है या युवती है, तो निर्मला बालिका है। निर्मला बालिका सा युवती ही न। ठीक है, इस प्रकार से आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो पढ़िए इसको, ऊपर का पढ़िए पहले। मुझे चार्ट तो दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? नहीं प्रभु जी। नहीं। अच्छा, मैं तो शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अब दिख रहा है? जी प्रभु जी। हाँ, यस प्रभु। तो इसको आप पढ़िए, पढ़िए पद्मगंधा माता जी। Anybody else? सा बालिका वा, हम्म, बालिका है वा, द्वारम सैनिक, सैनिक सैनिक है, युवती है, चित्रम आम, आम सा बालिका। नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा वैसे पढ़िए। उदाहरणम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखतु। ऊपर चित्र में उदाहरण दिया गया है, उसको देख के उसी के आधार पर आपको वाक्य बनाना पड़ेगा, हाँ या ना में। हाँ है तो आम, नहीं है तो ना, सा बालिका ना। आम सा बालिका, वो बालिका है। इस आम प्रकार सा बालिका वा, सा बालिका स्त्रीलिंग है। आम सा बालिका। सेकंड, आम सा बालिका वा। ये तो प्रश्न कर रहा है, सह बालक वा, वो बालक है क्या? ऊपर वाला देख के एज इट इज बनाइए। एक उन्होंने कर दिया है, उसी के आधार पर आपको। आम सा बालिका है। बालिका। ठीक है प्रभु जी। आम सह बालक। फिर आम द्वार है, द्वारम। आम क्यों होगा? आम तत् तत् तत्तु द्वारम। द्वारम वा, आपको समझ में नहीं आया है? प्रभु जी मैं कर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सा बालिका वा, आम सा बालिका, सह बालकः वा, आम सह बालक। ठीक है प्रभु जी। एतद्द्वारं वा, आम एतद्द्वारं, सह सैनिकः, सैनिक तो नहीं है सर। न सैनिक वाह, हाँ ये तो प्रश्न है। हाँ जी, न सह सैनिक, सैनिक न। अच्छा न बाद में लगेगा। दो बार लगेगा। न, अच्छा न सह सैनिक न। हम हिंदी इंग्लिश में कैसे बोलते हैं माता जी? हाँ, क्या वो सैनिक नो है? हाँ, इंग्लिश में कैसे नहीं, बोलते हैं? नो। नहीं बस सैनिक नहीं है। हाँ, नो ही इज नॉट अ सोल्जर, तो दो बार नहीं बोलते हैं ना। जी जी जी। हाँ, तो वैसी न भाषा की गति वैसी ही रहेगी। हाँ जी, बोलिए। न सह सैनिक न, हम्म सा युवती न
सा युवती न, सा युवती ही न, देखिए इसमें या युवती ही न। हाँ, ये देखिए ध्यान से, ये हाँ जी जी स्त्रीलिंग विसर्ग, होने हाँ पर भी इसमें विसर्ग है, जी ये जी एक्सेप्शन होता है ये सब, ठीक है जी। ना। मैं दोबारा बोलती हूँ इसको। हम्म, सा युवती वा न, सा युवती न, हम्म, एतत् चित्रं वा न, एतत् चित्रं न। वेरी गुड। धन्यवाद। अच्छा, नीचे का भी पढ़िए आप। निर्मला, रोहिणी, महेशः, अनन्तः, देवदत्तः, नागराजः, हम्म, बालिका, वैद्या, विद्यार्थी, शिक्षकः, न्यायवादी, चित्रकारः, युवती, विद्यार्थिनी, वैद्यः, लिपिकारः, उत्टङ्ककः, उट्टङ्कः, उत्टङ्ककः। उट्टङ्कः कः, उट्टङ्ककः, हम्म, उट्टङ्ककः, उत्टङ्ककः आरक्षकः, मतलब टाइपिस्ट। हाँ, जी आरक्षकः, इसको एतत् आपको जी एक मिनट आपको हॉराइजेंटली पढ़ना है, वर्टिकली नहीं। ओ जी जी बात। अच्छा, एतस्य कोष्टकस्य साहाय्येन वाक्यानि लिखतु। हम्म, लिखतु। निर्मला बालिका वा, हम्म, आम निर्मला बालिका, सा युवती न। समझ में आया क्या हुआ यहाँ पे। जी जी वो बालिका है, युवती नहीं। हाँ, उसमें देखिए क्रॉस और वो दिया हुआ है मार्क, है ना। जी 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 जी। हाँ, अच्छा उसी हाँ प्रकार जी। से सभी वाक्य बनाइए। रोहिणी वैद्य वा, वैद्या देख के पढ़िए। वैद्या, रोहिणी वैद्या वा न, रोहिणी वैद्या न, सा विद्यार्थिनी, विद्यार्थिनी। विद्यार्थिनी। हम्म, इसके आगे बनेगा महेशः विद्यार्थी ही वा, विसर्ग नहीं है। महेशः में है, महेशः विद्यार्थी वा हम्म, न, सा महेश विद्यार्थी ना, सा नहीं, वैद्य ना। हाँ तो बोलिए पहले कि वो विद्यार्थी है, फिर कहिए वो वैद्य नहीं है। दो देखिए, दो जी 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 फिल इन द ब्लैंक्स है ना। दो हाँ, दो है। हाँ, महेशः विद्यार्थी वाह, आम महेशः विद्यार्थी, सा सह वैद्य न। विद्यार्थी में विसर्ग नहीं है, लेकिन वैद्य में विसर्ग है। विद्यार्थी में वैद्य में हाँ, विसर्ग। हाँ, ये जानबूझकर उन्होंने किया है टीचर ने, क्योंकि पता है ये देखना चाहते हैं कि महेशः में विसर्ग आप उच्चारण करती हैं या नहीं, विद्यार्थी में आप उच्चारण कर देती हैं कि नहीं, और वैद्य में फिर छूट जाता है कि नहीं। इसीलिए ऐसा किया गया, इसीलिए जी स्टूडेंट को बहुत अलर्ट रह के पढ़ना होगा, ठीक है। तो प्रभु जी अच्छा, मैं दोबारा पढ़ूं इसी को। एक मिनट, ऊपर जी ऊपर देखिए सेकंड लाइन में रोहिणी, वो दीर्घई है, वो लंबी होगी, रोहिणी। अच्छा, रोहिणी स्त्रीलिंग है, इसीलिए वैद्य नहीं कहा, वैद्या कहा। जी अभी से ये सब देख के सीखना पड़ेगा। अच्छा, फिर जी विद्यार्थिनी कहा वहां पे। हाँ, स्त्रीलिंग जी जी पुल्लिंग नपुंसकलिंग पहले सिखाया गया है, एषः एषा एतत्। अब जो पीछे सिखाया गया उसका एप्लीकेशन इसमें भी होगा, पर वो मेंशन नहीं होगा। जी ठीक है, पढ़िए अब। जी। अनन्तः शिक्षकः वा, आम अनन्तः शिक्षकः, सः, अनन्तः हाँ, अनन्तः
लिपिकारः न। ना, हाँ। अब सह भी बोल सकती है, सह मतलब वो, क्योंकि एक बार आपने अनंत बोल दिया है तो अच्छा दोबारा आप जी नहीं भी बोलेंगी तो कोई दोष नहीं है, और अनंत भी बोल सकती हैं, बोथ आर जी करेक्ट। जी। देवदत्तः न्यायवादी वा न। देवदत्तः न्यायवादी न। सह स उत्तककः उत्तककः उत्तंककः। उत्तकंकः नहीं नहीं उत्तकंकः। नहीं, धीरे धीरे धीरे, हड़बड़ाइए नहीं, संस्कृत जी में जी बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं। जी जी। उत्तंककः। उत्तंककः हाँ। सः उत्तंककः स दैट्स इट। उत्तंककः। नाग बोलिए, म्यूट हो गया। ठीक है, और कोई पढ़ना चाहेगा? मैं तो नागराज बोलिए बोलिए। नागराजः चित्रकारः वः नागराज नागराजः चित्रकारः न। स आरक्षकः। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़ो Yes, प्रभु। पढ़िए माता जी। हाँ, शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ो प्रभु जी। हाँ शुरू से पढ़िए। सा बालिका वा आम सा बालिका स बालिका वा सह, सह विसर्ग बोलिए। सह बालिका वा आम स बालिका एतत् द्वारं तत् द्वारम्। एतद् द्वारम वा, बोलिए बोलिए। एतत् द्वारं वा तत् द्वारम्। आम एतद् द्वारम। आम एतत् द्वारम्। स सैनिक वा न सैनिक न सैनिक न। सा युवती वा न स आम सा युवती। नहीं, युवती है क्या छवि में? युवती दिख रही है? वृद्धा है प्रभु जी। हाँ तो न युवती न सा, न सा, स्पष्ट न बोलिए। सा युवती न। हाँ, सा। एतत् चित्रम। नहीं नहीं, पूरा कैसे हुआ? वो युवती नहीं है तो क्या है, ये बोलना पड़ेगा ना। न युवती न सा युवती न सा वृद्धा। एतत् चित्रम वा न तत् चित्रम न। तच्चित्रम न, ये बस है, बस को लोकयान कहते हैं, बोलिए। लोकयान। एतत् तत् लोकयान। लोकयानम। हाँ, तत् लोकयानम। लोकयानम। हाँ तत् लोकयानम। हाँ, मैंने कहा था कि पुल्लिंग में सामान्यतः विसर्ग होता है, जैसे बालकः, अर्जुनः, कृष्णः, लिपिकारः, शिक्षकः, अनंतः, महेशः, आरक्षकः, ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आकार या इकार होती है, जैसे लता, सीता, गीता, वैद्या या विद्यार्थिनी, रोहिणी, जननी। आकार या इकार सामान्य रूप से स्त्रीलिंग में ही होती है। लक्ष्मी। और नपुंसक लिंग में अम जरूर होगा। लोकयानम,
विद्यालयम, विद्यालयम नहीं है, गृहम, मंदिरम, पुष्पम, फलम, जलम। ये जो अम होती है ये नपुंसक लिंग। तो तत् लोकयानम, अब तत् बोल रही हैं तो लोकयानम बोलना पड़ेगा। तत् कौन सा लिंग है? नपुंसक। हाँ, ये सब ध्यान देना होगा। और जिनको थोड़ी सी कठिनाई हो रही है समझने में, बोलने में, उनके लिए मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। घर में कोई ना कोई बच्चा होगा या फिर पड़ोसी के किसी बच्चे को, यही पीडीएफ आपके पास भी है, पीडीएफ को खोलिए, बच्चे को बिठाइए, या घर में कोई हो और कोई भी हो, ये बूढ़े बुजुर्ग सभी पढ़ सकते हैं, तो उनको आप पीडीएफ खोल के पढ़ाइए। एक बार आप पढ़ाएंगे तो आपको जीवन में कभी असुविधा नहीं होगी। और यहाँ पे लड़खड़ाने से आप कैसे बोलेंगी भाषा? इसलिए सबके लिए मैं कह रहा हूँ कि दोज हु आर स्टडिंग, if you have any child around or anybody, your father, mother, brother, sister, you teach them from this PDF if you actually want to learn this language. ठीक है? चलिए नेक्स्ट माता जी, someone was trying to read it. मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए पढ़िए। शा बालिका वा आम शा बालिका, शः बालकः वा आम शः बालकः, तत् द्वारं वा आम तत् द्वारं, शः सैनिकः वा न शः सैनिकः न, शः वैद्यः, सा युवतिः वा न सा युवतिः न, सा वृद्धा, तत् चित्रं वा न तत् चित्रं न, तत् लोकयानम। 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 ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट नीचे का पढ़ी 1.2। निर्मला बालिका वा आम निर्मला बालिका, सा युवती न, रोहिणी वैद्या वा रोहिणी न रोहिणी वैद्या न, सा विद्यार्थिनी, महेशः विद्यार्थी वा आम महेशः विद्यार्थी न वैद्यः, सः वैद्यः न, सा वैद्यः न, सः विसर्ग वैद्यः न, अनन्तः शिक्षकः वा आम अनन्तः शिक्षकः, सः लिपिकारः न, देवदत्तः न्यायवादी वा न देवदत्तः न्यायवादी न, न्यायवादी न्यायवादी न, सा उट्टङ्ककः, सः उट्टङ्ककः, विसर्ग स्पष्ट सुनाई दिया जाए। उट्टङ्ककः, नागराजः चित्रकारः वा न नागराजः चित्रकारः न, सा आरक्षकः, सः आरक्षकः। प्रभु जियों में से कोई? हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। सः बालिका वा सा बालिका वा आम सा बालिका, सः बालिका वा आम सा बालिका तद्वारं वा आम तद्वारं, सा सैनिकः वा न सा सैनिकः,
नः सः न सः सैनिकः न न सा सैनिका न सैनिकः न सैनिका न नहीं, सा सैनिकः न अव्यय पद है, उसमें कभी भी कुछ नहीं लगता, न ही रहता है। हाँ, ओके, सैनिकः। हाँ, सैनिकः न सा सायुति वा न सायुति न सा सा वृद्धा। सा वृद्धा हम्म, सा चित्रम वा न सा चित्रम एतत् चित्रम वा, एतत् या तत् लगेगा, चित्रम जो है ए- देखिए मैंने कहा ये नपुंसकलिंग है। ओके प्रो तच्चित्रम वा न तच्चित्रम वा न सा न तच्चित्रम न फुल स्टॉप, न तच्चित्रम न तत् क्या बोलते लोकयानम। लोकयानम तत् लोकयानम। ठीक है, नेक्स्ट कोई प्रभु जी पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। नीचे वाला ना, निर्मला बालिका वा आम निर्मला बालिका सा युवती न रोहिणी वैद्या वा न रोहिणी वैद्या न सा विद्यार्थिनी महेशः विद्यार्थी वा न सा विद्यार्थी सह विद्यार्थी आम महेशः विद्यार्थी। आम सह महेशः विद्यार्थी न सा वैद्यः न सा क्यों होगा? सह हाँ, सा मतलब स्त्रीलिंग, संस्कृत में ऐसा नहीं है। आप सह सा को सा नहीं वैद्यः बोल। न अनन्तः शिक्षकः वा आम अनन्तः शिक्षकः सह लिपिकारः न लिपिकारः न। हाँ, सह लिपिकारः न देवदत्तः न्यायवादी वा न देवदत्त न्यायवादी न सह उट्टङ्ककः नागराजः चित्रकारः वा न नागराजः चित्रकारः न सः आरक्षकः। भवतः नाम किम्? मम नाम साहिलः। साहिल कुत्र निवसति? अहं सांगली निवासी महाराष्ट्रे। सम्यक् पठितवान्, उत्तमं पठितवान्। भवतु। और कोई पढ़ना चाहेगा या किसी को कोई प्रश्न है? मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप लोग घबराइए नहीं, थोड़ी सी गलती हो तो भी मेरे सामने गलती कीजिए, मैं उसका संशोधन कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे आता नहीं है तो मैं पढ़ूंगा नहीं, मेरा गलती हो जाएगा तो आप पीछे ही रह जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको असुविधा होगी, उस समय हम हेल्प नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसीलिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। बोलिए प्रभु जी, आपने इसके पहले कुछ बताया था ना, ये कैसे उच्चारण करना चाहिए, क्या है वो मैंने नहीं सुन पाया था शुरू में। हाँ, आपका जो है बालकः पुल्लिंग में स्पष्ट होना चाहिए, जहां पे विसर्ग है वहां पे विसर्ग बोलना चाहिए। न में विसर्ग नहीं है तो न में विसर्ग मत बोलिए। अच्छा, कभी कभी स्त्रीलिंग में भी विसर्ग लगता है, जैसे युवती ही 5वें नंबर पे,
लेकिन युवत ही वहां पे विसर्ग होने पर भी वो स्त्रीलिंग है, इसीलिए सा युवती ही, सा स्पष्ट बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसी से पता चलेगा वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। सा और सह, और जहां पे नपुंसक लिंग है वहां पे एतत् या तत्, जो हम पहले ही सीख चुके हैं। ठीक है, ये पहले ही पढ़ाया गया है। ओके प्रभु, और अच्छा, ये जो होता है ना, जैसे और ये आगे बताया गया है, आम सा बाल कहा, तो ये बनाना फिर वहां पे और नीचे, और उसके बाद नीचे गया तो ना सा बाल का ना, तो ये क्या, मैं नहीं समझ पाया हूँ। नहीं पूछा जा रहा है, मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नाम क्या है? मम नाम नाम नर नारायण। हाँ, नर नारायण। तो मैं पूछता हूँ, नर नारायण पुरुषः वा? पुरुषः। आम नर नारायण पुरुषः, दोनों में विसर्ग लगेगा। सह, सह पुरुषः। हाँ, सह महिला न। ओ- ठीक है। ओके ओके। तो यही हो रहा है यहाँ पे। ये जो है ना पीडीएफ प्रभु जी, ये बच्चों के लिए है, तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसको ओके उच्चारण ठीक करना है और देख के पढ़ना है। ठीक है, ओके ओके। ओके। सो यहाँ तक आप लोग कीजिएगा, और जो पीछे छूट रहा है उसको अवश्य ही होमवर्क के जैसा आप लोग करेंगे, अन्यथा बाद में आप लोगों की असुविधा होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, ये एक नया अभ्यास है। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। राम पढ़िए। रामः रामः ग्रंथः। प्रभु जी, वर्टिकल पढ़ना हॉरिजॉन्टल? नहीं, हॉरिजॉन्टल पढ़िए, हॉरिजॉन्टल। रामः सीता ग्रंथः घटी श्लोकः बालिका दर्पणः लता विद्युत दीपः संचिका चित्रम गजः। को भी बोलिए ना, अच्छा, तीसरा वाला क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ। प्रभु जी वो उसमें ये आ गया, सॉरी। पढ़िए पढ़िए। पुस्तकम पढ़िए माता जी, आप कहाँ चली गई? ग्रंथ घटी पुष्पम हम्म श्लोकः बालिका वस्त्रम हम्म दर्पणः लता गृहम विद्युद्दीपः संचिका चित्रम हम्म गजः लेखनी पत्रम। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला? जी प्रभु जी, जो आपने पहले बताया था कि पुल्लिंग उनके साथ विसर्ग है और उनके साथ जो सीता घटी है इसमें विसर्ग उनके नहीं साथ है। नहीं, वो क्या है बोलिए? तीन लिंग रामा स्त्रीलिंग जी। ग्रंथा। पुल्लिंग है, वो स्त्रीलिंग है प्रभु जी, और नपुंसक लिंग है। एक मिनट, जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, फिर मैं सबके पास जाऊंगा। हाँ बोलिए। ये पुल्लिंग है पहला वाला कॉलम। पुल्लिंग, पुर नहीं, पुल्लिंग। पुल्लिंग। नो, देयर इज नो रा। पुल्लिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग। हाँ पुल्लिंग। हाँ, you see the here it is written in English. पुल्लिंग। जी जी, हाँ थैंक यू प्रभु जी, आपने। हाँ, you go through the file, if you go जी through, जी, see the स्त्रीलिंग। हाँ, पुल्लिंग। शब्दः ऐसा लिखा है, जी, यहाँ पे पुल्लिंग शब्दः। पुल्लिंग। ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली फाइल है। हाँ बोलिए। पुल्लिंग फिर है हाँ, सेकंड पुल्लिंगः, कॉलम। देखिए पुल्लिंगः। पुल्लिंग। हाँ पुल्लिंगः स्त्री। पुल्लिंगः पूर्व सह इत्तेन इत्येव लेखनीयम लेखिनम नहीं, लेखनीयम। हाँ अच्छा, पढ़िए हाँ, पढ़िए। दूसरा स्त्रीलिंग शब्दः पूर्व। शब्दतः, ठीक से पढ़िए। ये जो नीचे लिखा है ना, स्त्रीलिंग शब्दतः पूर्व सा इत्येव। पूर्वम माता जी। अच्छा वो विसर्ग, अच्छा हाँ, वो हाँ पूर्वम सा इत्येव लेखनीयम। नपुंसक लिंग शब्दतः पूर्वम तत् इत्येव लेखनीयम। और प्रभु जी आपने बताया था कि जो पुल्लिंग है उसमें
विसर्ग आता है और जो स्त्रीलिंग है उसमें बड़ी ई या आ आता है। देखिए उसमें है ना जो ये लिस्ट है, जी, इसको जी। पढ़िए। जी। और जो नपुंसक लिंग है उसमें म आता है। चित्रम, पत्रम, ग्रहम, ये आपने अभी बताया था। ठीक। तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग आपको दिखा रहे हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए और नीचे क्या कह रहा है इसको पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। फिर पढ़ने के बाद, कंफर्म होने के बाद आप पढ़िए नीचे भी, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, स्वयं पढ़िए क्या कहना चाहता है। यहाँ पे आपको छोटा दिख रहा है तो अपने डिवाइस पे भी खोलिए फाइल को, ठीक है, जिससे आपकी सुविधा हो, लेकिन समझने के बाद पढ़िए। हाँ, ये है सह रामः, हेलो, सा सीता। हरे कृष्णा। अच्छा, हाँ बोलो। मैं बोलूं, सह रामः। हाँ तो कल मिलते हैं, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है। हाँ मैं आता हूँ, शाम को आता हूँ, 7:30 से 8 बजे आता हूँ जब क्लास खत्म हो जाती है। हाँ आज शायद बिजी रहूंगा, कल मैं मिलूंगा, ठीक है। ठीक है। हरे हरे। हेलो जी प्रभु जी। तो सह, हाँ पढ़िए। सह रामः, सा सीता, तत् पुस्तकम्, सह ग्रंथः, सा घटी, तत् पुष्पम्, सह श्लोकः, सा बालिका, तत् वस्त्रम्, सह दर्पणः, सा लता, तत् गृहम्, सह विद्युत दीपः, सा संचिका, तत् चित्रम्, सह गजः, सा लेखनी, तत् पत्रम्। वेरी गुड। नीचे का भी पढ़िए आप। अब आपको प्रश्न बनाना है, वो प्रश्न बनाना भी सिखा रहे हैं, पढ़िए। ये वाला कह रामः, रिक्त स्थानिनि, एषः, एषा, रिक्त स्थलानि, रिक्त स्थलानि, रिक्त स्थलानि, एषः, एषा, एतत्, कः, का, किम्, एतेषु उचित रूपेण पूरयतु। उचित नहीं, उचित बोलेंगे तो त में हलंत होना चाहिए। उचित रूपेण, हाँ उचित रूपेण पूरयतु। उचित रूपेण पूरयतु, रूपेण नहीं, रूपेण। हाँ उचित रूपेण पूरयतु। रूपेण, ण में भी हलंत नहीं है। रूपेण, हाँ समझ रही हैं। रूपेण अगर कहती हैं तो ण में हलंत दिखता है। जी, उचित रूपेण पूरयतु। अब जो आप उच्चारण कर रही है ना, ये सुनने में संस्कृत लग रहा है पूरा, और आप रूपेण बोलती हैं तो पता चलेगा ये हिंदी भाषी जैसे तैसे संस्कृत पढ़ रही है। जी ठीक है, बोलिए। कह रामः, का सीता, किम पुस्तकम्, किम पुस्तकम, किम पुस्तकम्, कह ग्रंथ, का, कह कह ग्रंथ, ग्रंथः, कह ग्रंथ, का घटी, किम पुष्पम, कह श्लोकः, का बालिका, किम वस्त्रम, कह दर्पणः, का लता, किम गृहम्, कह विद्युत दीपः,
का संचिका किम चित्रम कः गजः का लेखनी किम पत्रम। वेरी गुड। अच्छा, कोई नए पार्टिसिपेंट पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी मैं बोल। पढ़ूं? राम सीता पुस्तकम ग्रंथ घटी पुष्पम श्लोकः बालिका वस्त्रम दर्पण लता गृहम विद्युदीपः संचिका चित्रम गजः लेखनी पत्रम रिक्तस्थलानि सह तत् एतेषु उचितरूपेण पूरयतु। पुल्लिंग शब्दतः पूर्वं सः इति एव लेखनीयम्। स्त्रीलिंग शब्दतः पूर्वं सा इति एव लेखनीयम्। नपुंसकलिंग शब्दतः नपुंसकलिंग शब्दतः पूर्वं तत् इति एव लेखनीयम्। सः रामः सा सीता तत् पुस्तकम्। ठीक है। और कोई नया पार्टिसिपेंट कोई है? यस प्रभु। सः रामः सा सीता तत् पुस्तकम्। सः ग्रन्थः सा घटी तत् पुष्पम्। सः श्लोकः सा बालिका तत् वस्त्रम्। सः दर्पणः सा लता तत् गृहम्। सः विद्युद्दीपः सा संचिका तत् चित्रम्। सः गजः सा लेखनी तत् पत्रम्। ठीक। तत्पत्रम। मैं पढ़ूं मुझे? आप प्रश्न पढ़िए। हाँ, पढ़िए पढ़िए माता जी। सः रामः सा सीता तत् पुस्तकम्। सः ग्रन्थः सा घटी तत् पुष्पम्। सः श्लोकः सा बालिका तत् वस्त्रम्। सा दर्पणा सः लता तत् गृहम्। सः विद्युद्दीपः सा संचिका तत् चित्रम्। सः गजः सा लेखनी सः पत्र तत् पत्रम्। हाँ, तत् और एतत्। ओके, तत् पत्रम्। In Pullinga you can say saha or eshaha, both are correct. स्त्रीलिंग सा एशा, नपुंसकलिंग तत् एतत्, हमने पहले पढ़ाया एकदम शुरू में। ठीक है जी। संचिका का क्या अर्थ है? डिक्शनरी। संचिका, संचिका मतलब नोटबुक। विद्युद्दीपः बल्ब। 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 नहीं,
विद्युत दीप, विद्युत दीप बल्ब बोल सकते हैं। और विद्युत दंड बोले तो ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, हाँ। लेखनी, कलम, पेन, हाँ पेन, कलम, ठीक है। दर्पण, मिरर। मिरर, हाँ हाँ। तो इसको ध्यान से देखिए, श्लोक, अब श्लोक पुल्लिंग है, ठीक है, श्लोक पुल्लिंग है, ये नपुंसकलिंग नहीं है। दर्पण पुल्लिंग है, गज हाथी, ये पुल्लिंग है। लता, घटी, घटी मतलब घड़ी, वो भी स्त्रीलिंग है। लेखनी स्त्रीलिंग है। तो आकार इकार ये जनरली स्त्रीलिंग होती है। और प्रभु जी, हाँ सॉरी प्रभु जी, बोलिए प्रभु बोलिए। जी, दर्पण को हम कैसे पुल्लिंग, मतलब हम सोचते हैं ये तो नपुंसक लिंग जैसा लगता है। नहीं नहीं, पुल्लिंग है ये। तो उसके पीछे कोई कारण नहीं है, जो जिस लिंग में है वो वैसा ही लिंग है। जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहले से ही निर्धारित होता है, उसका निर्धारण बाद में नहीं किया जाता है। तो वैसे ही दर्पण पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही है। नदी स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग है, क्यों है ये नहीं हम पूछ सकते। अब गंगा जो है, जितनी भी देवियां, गंगा यमुना, ये क्या पुरुष है या स्त्री है? स्त्री, तो गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, एक दो पुरुष हैं, ऐसा नहीं है कि सभी नदियां ही स्त्रीलिंग है। ब्रह्मपुत्र, हाँ, सिंधु, हाँ। तो लेकिन 98% जो है स्त्रीलिंग ही मिलेगा आपको, है ना। जो प्रमुख नदियां हैं सभी स्त्रीलिंग है, लेकिन मुख्य रूप से नदी जो है स्त्रीलिंग ही है। अब उनके अधिष्ठाता देव जो हैं, अब ब्रह्मपुत्र नदी, जब नदी कहेंगे तो स्त्रीलिंग कहा जाएगा। ब्रह्मपुत्र नद्याहा तटे हम बोलेंगे, उस स्त्रीलिंग में आ जाएगा। लेकिन ब्रह्मपुत्र नाम जो है पुरुष है, उसके स्वामी पुरुष हो सकता है, लेकिन नदी शब्द जो है स्त्रीलिंग ही रहेगी हमेशा। तो ये सब पढ़ते 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 पढ़ते, इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी बाहर के कुछ आर्टिकल आप पढ़िए, क्योंकि इस कक्षा में इतना समय नहीं होता कि मैं संभाषण भी कराऊं, व्याकरण भी पढ़ाऊं और आप लोगों को आर्टिकल भी पढ़ाऊं। लेकिन मैं कभी कभी बीच बीच में एक दो बार मैं इधर उधर का पढ़ा देता हूं, ताकि आप लोग खुद भी पढ़ने लग जाएं। और जो मैंने कहा है, एक लिंक भी भेजा है, आज मैं एक और लिंक भेज दूंगा, वो संस्कृत भारती का ही ऑनलाइन स्टोर है, उसमें छोटी छोटी पुस्तकें आप खरीद सकती हैं। उसमें ज्यादा उसका नहीं है होता, वो 75 रुपए, $1, $1.5, या फिर 25 रुपए, 30 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए में पुस्तकें मिलती हैं संस्कृत भारती से। तो एक साथ कई सारे ग्रंथ ऑर्डर कर दीजिए, मैं अभी लिंक भेज देता हूं। और वो छोटी छोटी पंचतंत्र कथा है, आपको देखने से ही मिल जाएगा, उसमें ब्लॉग है, व्याकरण का सेक्शन है, चिल्ड्रंस बुक है सेक्शन। तो चिल्ड्रंस बुक में चले जाइए, स्टोरी बुक्स है, चिल्ड्रंस स्टोरी बुक, उसमें आप 2 4 5 मंगवा लीजिए, आपके भी काम आएंगे, आपके बच्चे के भी काम आएंगे। और पढ़ना शुरू कीजिए। आपको अगर प्रवेश करना है तो अच्छी तरह से प्रवेश कीजिए, ठीक है। सिर्फ कक्षा में मैं जितना पढ़ा रहा हूं इतना ही इनफ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप घर में जितना ज्यादा अभ्यास करेंगी, यहाँ उतना अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्त्रीलिंग ऐसा होता है, नपुंसक ऐसा, सह कहाँ लगती है, सा कहाँ लगती है, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। और अनुवाद चंद्रिका नामक जो पुस्तक है, जिन्होंने चिरंतनी मंगा लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं मंगाया है वो अनुवाद चंद्रिका पुस्तक रखिए, वो जीवन भर आपको उसी से मैं व्याकरण पढ़ाऊंगा। तो ये फाइल खत्म जैसे हो जाएगी, फिर मैं अनुवाद चंद्रिका में चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग अनुवाद चंद्रिका जो है, वो मैंने लिंक भेजा है, उससे ऑर्डर कर दीजिए। सभी एक एक पुस्तक रखिए, वो घर में बहुत जरूरी है।
उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और स्टोरी बुक्स जरूर पढ़ें, स्टोरी बुक, संभाषण, व्याकरण, फिर जाके आपको गीता समझ में आएगी, अन्यथा गीता में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। अगर लगता है कि गीता हम खोल के बैठ जाएंगे 1 महीना पढ़ने के बाद और सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा, इतना आसान नहीं होता है। वहां पे काव्य है, वहां पे न्याय शास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, छंद शास्त्र है, फिर वेदांत है, सिद्धांत है, सब कुछ मिला के फिर एक श्लोक बनाया जाता है। तो वो भी संभव है अगर आपका ग्राउंड वर्क बहुत स्ट्रांग है, बहुत बढ़िया है, तो ही मैं एक तीसरा पुस्तक में गीता प्रवेश लेने के लिए कहूंगा। अगर ये यहाँ पे 3 महीने में आप लोगों का परफॉर्मेंस ठीक है तो मैं उसका शुरुआत कर दूंगा, वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे अटकने से नहीं होगा, ये जो है इसको आप लोगों अच्छा, किसी को कोई प्रश्न है इस फाइल से संबंधित, किसी को समझ में नहीं आया हो, ऐसा है कोई? नहीं, चलिए, तो समझ में आ गया। इसको घर में देखिए अच्छी तरह से, एक कॉपी पेन लीजिए, बैठ जाइए और इसको लिखिए, फिल अप योरसेल्फ। जब आप लिखेंगी तो आपको स्पेलिंग पता चलेगा, कहाँ विसर्ग है कहाँ नहीं है, ध्यान से लिखिए। हाँ, तो अब जीवन भर भूलेंगी नहीं। अब देखिए जो पढ़ाया गया है वो सारे शब्द यहाँ पे आ गया। चलिए, कोई नए पार्टिसिपेंट जिन्होंने एक बार भी नहीं पढ़ा, ऐसा कोई पार्टिसिपेंट है? प्रभु जी मैं पढ़ी? हाँ पढ़िए पढ़िए। दर्पण नित्योपयोगिनी वस्तुनि। वस्तूनि, हाँ, वस्तुनि। You see in English also, see, there is a line above, नित्योपयोगिनी, गी, हाँ, गी जो है दीर्घई है और वस्तु का ऊ जो है दीर्घ है, इसके लिए ऊपर एक लाइन दिया गया है। ठीक है, लेकिन नी में नहीं दिया क्योंकि वो ह्रस्व ई है। नित्यो, ओ में भी ओ लॉन्ग होता ही है। नित्योपयोगिनी वस्तूनि, शुरू में ऐसे पढ़िए। ठीक है, चलिए पढ़िए। दर्पणः मंचः विद्युद्दीपः करादीपः मंडपः पादत्राणम् पादत्राणम, माताजी, पादत्राणम। पादत्राणम् कंकटम कंकतम, ता है ना? कंकटम भावचित्रम शिवनयन सीवनयंत्रम शिवनयंत्रम वातायनम जवानिका जवनिका जवनिका यानपेटिका निधानिका द्विचक्रिका पंचालिका मापिका माला पुष्पाधनी पुष्पाधानी दूरवाणी करतारी। अच्छा, न्यू पार्टिसिपेंट पढ़िए जिन्होंने नहीं पढ़ा है। पढ़िए प्रभु जी, माता जी। हाँ पढ़िए। दर्पणः मंचः विद्युद्दीपः करदीपः मंडपः पादत्राणम् कंकतम भावचित्रम सीवनयंत्रम वातायनम जवनिका विसर्ग नहीं है। जवनिका यानपेटिका निधानिका
विद्य चक्रिका पंचलिका बालिका पंचालिका पंचालिका मापिका माला पुष्पयानी पुष्पाधानी पुष्पाघानी दूरवाणी करतरी। अब एक व्यक्ति प्रश्न कीजिए पद्मराधा माता जी कि ये क्या है, वो क्या है, और एक प्रभु जी लवकुश प्रभु उसका उत्तर दीजिए। कह दर्पणः नहीं, कहा एषः कहा, एषः दर्पणः, आपको प्रश्न करना है। एषः दर्पणः, ये प्रश्न हुआ? नहीं ये तो आंसर हो गया। कह दर्पणः हुआ ना, कह दर्पणः, कह दर्पणः। मैंने बोल दिया, फिर भी आप गलती कर रही हैं। एषः कहा। एषः दर्पणः। आप अगर घर में किसी के घर में गई और आपको पूछना है ये क्या है, तो आप क्या पूछेंगी? ऐसा का। हाँ हाँ। पुल्लिंग है तो कहा, स्त्रीलिंग है तो का। जैसा मैंने सिखाया वैसा ही इसका प्रयोग करना है। पढ़िए। एषः कहा। प्रभु जी आंसर। सहा दर्पणा। ऐसा मंच। प्रश्न पूछिए। ऐसा का। तत् मंचः। तत् कैसे हो जाएगा? सह मंच। सहा मंचः। हाँ, वो तो माता जी पूछ रही हैं कि एषः कहा, इसके बाद तत् कहाँ से आया? ओके। सहा मंचः। सहा बोलिए, एषः बोलिए, बोथ आर करेक्ट। ठीक है ना? ओके। नेक्स्ट माता जी पूछिए। एषः कः? सः विद्युत दीपः। नेक्स्ट। ऐसा कर दीपः। ऐसा कर कह। एषः कः? एषः कर दीपः। ऐसा का। एषः मण्डपः। एतत् का किम। एतत् किम। वेरी गुड। एतत् पादत्राणम्। एतत् किम। एतत् कङ्कतम्। एतत् किम। एतत् भावचित्रम्। एतत् सीवन। एतत् किम। एतत् सीवन यन्त्रम्। एतत् किम्? एतत् वातायनम्। वातायनम्। एतत् वातायनम्। एषा का? जवनिका। साजवनिका। हाँ, आप एक साथ बहुत लोग भी बोल सकते हैं, कोई असुविधा नहीं। आई वॉन्ट योर परफॉर्मेंस। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। एषा का? सायान पेटिका। एषा का? सानिधानिका। एषा का? ऐसा का। माता जी आप म्यूट कीजिए, आपकी आवाज आ रही है।
सौम्या सखी माता जी म्यूट। हाँ हाँ बोलिए। ऐसा का एषा मापिका। मापिका। हाँ ऐसा का एषा ऐसा माला। ऐसा का प्रभु जी आपके मोबाइल को म्यूट कीजिए। हाँ आपके वहां से डिस्टरबेंस हो रही है। आपके पास और कोई दूसरा डिवाइस, दूसरा मोबाइल फोन वगैरह मत रखिए। हाँ ओके कंटिन्यू। ऐसा का एषा पुष्पधानी। ऐसा का एषा दूरवाणी। ऐसा का एषा कर्तरी। रामा प्रिया माता जी। कः दर्पणः स दर्पण कः मंचः न एषा कः। बोथ आर करेक्ट। कहा मंचः भी ठीक है, बट इट्स बेटर टू आस्क एषः कः, ये क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है ना। कहा मंचः मीन्स which one is mancha। ठीक है, that is also correct, technically there is no mistake। हाँ बोलिए बोलिए। एषः कः एषः कः, both are विसर्ग। एषः कः एषः कः, और you can ask कः एषः। कः एषः means what is this। ठीक है, both means what is this। कः एषः, एषः कः, सः कः, कः सः। आप अलग अलग वैरायटीज से बोलिए। ठीक है, बहुत ऑप्शंस हैं हमारे पास। एषः सः, आप कहा को पहले कीजिए, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट कम्स फर्स्ट, व्हाट इज दिस, हु इज शी। का सा, सा का, बोथ संस्कृत में बोथ आर करेक्ट। ओके कंटिन्यू। कः एषः एषः विद्युत् दीपः। एषः कः एषः करदीपः। करदीपः। कः एषः एषः मण्डपः। एषः कः नहीं एतत् किम् एतत् पादत्राणम्। तत् पादत्राणम्। किम् एतत्। एतत् कंकतम। हाँ तत् किम् एतत् भावचित्रम्। किं तत् एतत् सीवनयन्त्रम्। किम् एतत् एतत् वातायनम्। सा का एषा का। सा जवनिका। का का। सा यान पेटिका। एषा का। सा निधानिका। निधानिका। का एषा। एषा द्विचक्रिका। का। एषा पंचालिका। काशा। मापिका। एषा मापिका। काशा। एषा माला। शाका। एषा पुष्पधानी। एषा का।
एषा दूरवाणी, शा का, एषा कर्तरी। वेरी गुड। तो वैसे हम कल से परसों ये पढ़ेंगे ट्यूसडे को। यहाँ पे देखिए अस्ति नास्ति, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे पुस्तक है, टेबल में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये घर में पढ़ के आइएगा, तब यहाँ पढ़ने में सुविधा होगी। यहाँ पे सस्य है, वहां पे वृक्ष है, यहाँ पे कार है, वहां पे देवालय है कि नहीं है, ये प्रश्न है। फिर हम अव्यय पद सीखेंगे, हियर, देयर, एवरीवेयर, नोवेयर, एल्सवेयर, समवेयर, अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र। ठीक है, 1.6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ से हम वाक्य बना सकते हैं। अत्र मम भ्राता अस्ति, यहाँ पे मेरा भाई है, आपका भाई कहाँ पे है। मेरा घर यहाँ पे है, आपका घर कहाँ पे है। मेरा माता पिता मेरे साथ रहते हैं, आपके माता पिता कहाँ रहते हैं। यहाँ पे देवालय है, आपके वहाँ देवालय कहाँ है। ठीक है, भगवान सब जगह है लेकिन नदी सब जगह नहीं है। इस प्रकार के वाक्य हम यहाँ से बना सकते हैं। तो 1.6 तक आप लोग देख के आइएगा। ठीक है, 1.4 से 1.6 तक अच्छी तरह से देख के आइएगा, और पीछे का जो अभ्यास हुआ उसको अच्छी तरह से अभ्यास कीजिएगा, अन्यथा भूलने में समय नहीं लगेगा। इसमें बहुत सारे नए शब्द हैं, आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और मैंने लिंक शेयर कर दिया है, संस्कृत ऑनलाइन बुक स्टोर, संस्कृत भारती। You can go, there is a section called children's book sections, बहुत सारे मिलेंगे उसमें। आप 2, 3, 4 पुस्तक, उसमें प्राइस भी दिया रहेगा, आप सिलेक्ट करके लाइए। आप लोग रोज एक स्टोरी खुद पढ़ के आइए। आपको जहां समझने में असुविधा होगी आप मेरे से पूछिए, ठीक है, मैं उसका अर्थ बता दूंगा। तो जरूरी नहीं कि सभी को एक ही ग्रंथ खरीदना पड़ेगा। यू कैन बाय एनी स्टोरी बुक एंड रीड इट। ओके। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरे